हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। यस्टरडे की अगर बात कर ले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया था। काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। यस, ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का यूजुअली हमारा पहला वीडियो यही रहता है कि यस, आने वाला हफ्ता नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे भाई, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते आपको बाजार में यहाँ पे तेजी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, पर ऐसे कौन से पॉइंट है जिसका सहारा लेकर बियर वाले मार्केट को नीचे खींच सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल में बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टू फॉर्मेलिटी। फर्स्ट, आज है 26 जुलाई, ठीक है। तो अगला जो हफ्ता यहाँ पे रहने वाला है, क्या उसमें कोई छुट्टी बिट्टी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड? अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जुलाई मंथ में कोई छुट्टी नहीं थी, प्लस अगस्त मंथ में भी कोई छुट्टी नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली जो छुट्टी रहेगी वो 14 सितंबर को हमें देखने को मिलने वाली। तो पॉइंट बहुत क्लियर है भाई, पाँचों में से पाँचों दिन चलेगा मार्केट बिना किसी रुकावट के। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है, तो माहौल तो भाई लॉन्ग रेंज के हिसाब से पिछले 2 साल से दबाव ही चल रहा है, बेरिश माहौल ही है। एंड अगर हम शॉर्ट रेंज के भी माहौल की बात करें तो शुक्रवार के दिन भी बाजार 100 पॉइंट नीचे था। एंड अगर पिछले 5 दिन की बात करें, एक हफ्ते में 5 दिन रहते हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैटरडे संडे बंद रहता है, मतलब 7 दिन में 5 दिन, तो उसमें तो आप देख सकते हैं बियर वालों की तो लिटरली बड़ी जीत हुई है मार्केट को, और वो 400 पॉइंट से ज़्यादा डैमेज यहाँ पे कर चुके, 2.25% की गिरावट। एंड सबसे बड़ा उनका जो अचीवमेंट रहा है बियर वालों का, 24,000 के नीचे। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ये देखो 24 के ऊपर मार्केट चल रहा था, उसको खींच कर यहाँ पे नीचे लाने में बियर वाले यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। मतलब पॉइंट देखा गया दोस्तों कि बाजार का जो माहौल है वो बेरिश ही है, ठीक है। बीच बीच में तेजी आती रहती है, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें, यस मार्केट ऐसा लोअर लो काट काट कर हमें नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बुल को किधर भी, मतलब किसी भी साइड से मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई एकदम अच्छी खबर आ जाए और बाजार को ऊपर लेके आ जाए। नहीं, छोटा मोटा बीच में खबर आ जाता है, बट उससे जैसे मैंने कहा कि वो ज़्यादा तेज़ी टिक नहीं पाती है, ठीक है। प्लस अगर देखा कि हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, अमेरिकन मार्केट में क्या स्थिति थी लेट नाइट, तो आप देख सकते हैं 24 जुलाई में 200 पॉइंट की तेज़ी, नॉट इवन 0.5%, ओके। एंड व्हाट अबाउट आवर गिफ्ट निफ्टी, तो जहाँ पे निफ्टी चल रहा था उसी के आसपास गिफ्ट निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओके वैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात कर ले तो यस, जो लोग यहाँ पे कह रहे कि सर ये जो कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी का कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन देना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान की अगर मैं बात करूं तो यस उन्होंने रिज़ाइन दिया है। एंड क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी यस्टरडे कल के दिन मैंने वीडियो बनाया था। यस, जो हमारा चैनल है एक और, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस पर ये वीडियो यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर किया था कि क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, एंड अगर पड़ेगा तो क्या बाजार में तेजी आएगी या फिर गिरावट होगी। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देके रखी हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस अगेन हमारा जो फोकस रहेगा इस हफ्ते भी अमेरिकन मार्केट के ऊपर यहाँ पे ज़बरदस्त रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स आने वाली है। सबसे पहले तो FOMC की मीटिंग है भाई। यस, फेड की अगर बात कर ले, एंड फेड में आपको बताइए केविन वॉर्श अब ये अपनी सेकेंड यहाँ पे फेड की मीटिंग को कंडक्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से लगता तो है नहीं, रेट कट तो भूल ही जाओ। अब तो बस यही बातें चल रही है कि क्या न्यूट्रल ही रहेगी गाड़ी या फिर रेट हाइक होगा, उसी से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है। सो अभी भी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसी चल रही थी वही कंटिन्यू रहेगी, जितना रेट है उतना ही कंटिन्यू रहेगा। रेट हाइक शायद से इस वक्त भी ना हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए उनकी जो कमेंट्री रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कमेंट्री में पता चलेगा भाई कि अगर ये रेट हाइक करेंगे तो कब तक यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि माहौल तो भाई रेट हाइक वाला ही हमें बनते हुए देखने को मिला है। और रेट हाइक जैसी चीज़ें आपको पता ही है, इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ यहाँ पे रहती है। सो इसीलिए इस हफ्ते की बात कर ले, ये सबसे कीमती इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होने वाला है। सो इसको नोट कर लेना। देन अगर बात कर ले तो अगेन अमेरिका का जीडीपी का डेटा सामने आएगा, तो जीडीपी का डेटा कैसा आता है उसके ऊपर भी बाजार रिएक्ट करेगा, तो इसको भी आपने नोट करना है। देन यूरोजोन की बात करें तो उनका जीडीपी का डेटा आने वाला है। जर्मनी की अगर बात करें तो उनका जीडीपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। देन जापान की बात करें, जापान को लेकर भी 2 बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। पहला अपडेट, जापान का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा, आई गेस 28 तारीख के आसपास आ जाएगा। एंड उसके 2 से 3 दिन के बाद
जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी है। यस, बैंक ऑफ जापान भी डिसाइड करेगा कि क्या रेट कट करना है या फिर हाइक करना है। ठीक है, तो जापान में भी वो दिन चले गए कि पहले हम देखते थे कि डिफ्लेशन चलता था, अब तो इन्फ्लेशन यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। और इसी चीज़ के चलते बैंक ऑफ जापान, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे होता था, वो भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और ये जितना बढ़ेगा, आपको पता है येन कैरी ट्रेड वाला सिचुएशन बार बार क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। सो इससे क्या हो जाती है, अगर बैंक ऑफ जापान भाई जितना ज़्यादा रेट हाइक करता है, ग्लोबल लेवल पे जो लिक्विडिटी रहती है वो सकआउट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। तो लेट्स सी, ये सवाल का जवाब भी इस हफ्ते हमें मिल जाएगा। देन नो डाउट अमेरिका, ईरान, मिडल ईस्ट, इससे तो हर कोई परेशान यहाँ पे हो ही चुका है। सो हॉर्मुज की तो बात यहाँ पे चल ही रही थी। अब उसके बाद आपको पता ही है रेड सी को लेकर भी दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े लेवल की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और एक अच्छी खबर आती है तो दूसरे साइड पे दूसरी मुसीबत वाली खबर आती है। मतलब पहले अगर हम अच्छी खबर की बात करें तो अच्छी खबर में आप देख सकते हो कि अमेरिका ने, यस, जो लगातार स्ट्राइक वो कर रहे थे ना ईरान के ऊपर, 2 हफ्ता लगातार चल रहा था, पहली बार उन्होंने यहाँ पे अटैक नहीं किया है, वरना रोज का अटैक था, रोज डेली अटैक। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि इसके बाद क्या हो गया, हुतीस, यमन की हुतीस ने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया था, सऊदी के ऑयल के ऊपर। ठीक है, देन रेड सी में जो शिप्स जा रही है उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था। इसीलिए तो बीच में हमने देखा कि क्रूड का जो मुर्बन क्रूड था भाई, वो तो 28% बढ़ गया एक दिन में। ठीक है, तो ये एक नया चीज़ हमें देखने को मिला था। तो अच्छी बात क्या है कि भाई उन्होंने अटैक को फिलहाल तो यहाँ पे रोका है। पर क्या ये सोल्यूशन है? ऑब्वियसली नॉट। ये तो मतलब अभी हम क्या ही बोले, एक मामूली सी अच्छी खबर है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इसी के बीच में एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम मतलब अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तेहरान की बात करें, तेहरान मतलब यस ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने यूक्रेन के डिप्लोमेट को समन जारी किया है। क्यों? ओवर द कैस्पियन सी अटैक। अब आप बोलोगे ये क्या है, और कैस्पियन सी मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैप जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हो, ये है ईरान। ठीक है, देन ये आपको यूक्रेन नज़र आएगा, और ये जो एरिया नज़र आ रहा है वो क्या है, रशिया का। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखो रशिया। ठीक है, तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, यस, इसी को ही यहाँ पे कहा जाता है कैस्पियन सी। सो यहाँ पे हुआ क्या कि यूक्रेन ने यहाँ पे अटैक किया एक शिप के ऊपर, एंड वो शिप ईरान की थी, और उसमें तो एक सेलर की मौत भी यहाँ पे हो गई। सो यूक्रेन का ये कहना है कि भाई ईरान यहाँ पे क्या कर रहा है, रशिया को समंदर मार्ग से सी के जरिए यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने हमारी सुरक्षा के लिए अटैक यहाँ पे किया है। तो इस चीज़ के चलते अब भाई ईरान ने यहाँ पे अब यूक्रेन को वार्निंग यहाँ पे दी है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक चीज़ें खत्म तो दूसरी चीज़ें कुछ ना कुछ शुरू यहाँ पे हो रही है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ को तो क्या हम सेलिब्रेट करेंगे, वाह क्या बढ़िया खबर है, अब तो बाजार में तेज़ी आएगी। ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, कोई अगर सोचता होगा सर इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे भी पता है, बट फिर भी, पर ये तो हम नहीं कह सकते वाह क्या बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बुल वाले तो डांस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ तो भाई इससे क्या पता आगे जाके दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। सो एक चीज़ें खत्म तो दूसरी कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाती है। एंड सबसे बड़ा खतरा वाला पॉइंट रेड सी, वो भी यहाँ पे चल रहा है। मतलब अगेन पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, पिछले हफ्ते में भी जो दबाव था वो इसी चीज़ के चलते था कि मिडल ईस्ट ही यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट को तोड़ रहा है। ऊपर से ट्रम्प अपना फेवरेट टॉपिक लेकर आ चुके हैं इसी बीच के दरमियान, टैरिफ वाला। सडनली बीच में ही बोल देते कि फार्मा के ऊपर 100% लगाएंगे, फिर 200% लगाएंगे, फिर लेबर से रिलेटेड नया कोई कानून लेकर यहाँ पे आगे उसको लेकर उन्होंने यहाँ पे टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अनसर्टेनिटी फैला के यहाँ पे रखी हुई है, मार्केट को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा चलता रहा तो भाई बहुत ही मुश्किल है। और ट्रेड डील तो मैंने पहले भी आपको बताया भाई, अब भूल ही जाओ। अब ट्रेड डील पहले बोला गया था जून में कि जुलाई तक यहाँ पे हो जाएगा, 24 जुलाई तक हो जाएगा। अब तो 24 जुलाई भी चला गया और उस दिन बताते कि और 2 से 3 महीना लगेगा। ये तो मतलब हम कह ही सकते हैं दोस्तों कि ट्रेड डील क्या ही कहे कि ना ही पकड़ लो। ठीक है, एंड अगर हो भी गई तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई कुछ हमारे फेवर में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मतलब बॉटम लाइन क्या है भाई, बॉटम लाइन यही है कि बुल वाले तलाश करते भाई कोई तो अच्छी खबर आ जाए, वही नहीं मिल रही है, तो बाजार तो भाई दबाव में ही रहेगा। Q1 के रिजल्ट्स की बात कर ले तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा, उसमें भी फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं, खास करके बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, उन्होंने तो काफ़ी निराश किया, एक्सेप्ट ICICI बैंक। बाकी जितने भी बैंक्स थे भाई उनके नंबर्स के बाद कोटक की बात करें, एक्सिस की बात करें, HDFC तो पूछो ही मत, सबकी हालत ख़राब हो गई। देन अगर बात करें AI के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, इसने हमारा IT सेक्टर को पंक्चर करके रखा हुआ है, जो बड़े लेवल पे इंडेक्स के कंट्रीब्यूट करता है। सो पूरा चीज़ यहाँ पे दबाव में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। IPO की बात करें, यस, कुछ IPOs हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका GMP काफ़ी अच्छा था, वो दबाव के माहौल के चलते वो भी उड़ गया। ठीक है, तो अब अगर आप लिस्टिंग गेन वाले खास करके अगर होंगे तो ये चीज़ें थोड़ा संभाल कर यहाँ पे चल लेना। देन भारत सरकार के ऊपर हम ध्यान ही रखेंगे, कोई
बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे होती रहती है। अब अभी रिसेंटली हम सभी लोगों को ये भी पता है कि सनसन मानसून सत्र यहाँ पे चलता रहता है, तो कोई ना कोई अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो उसमें से एक नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिला था, कौन सा वाला, क्या कि LTCG STCG यहाँ पे नहीं हटेगा। किन के लिए? डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, ठीक है। विदेशी इन्वेस्टर के लिए कुछ बोला नहीं है। तो चलिए ये एक चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेट्स सी क्या कोई फैसला आता है कि नहीं आता है। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको भी नोट कर लेना। देन जुलाई मंथ खत्म होने जा रहा है, तो मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो एक्सपायरी के वक्त तो आपको पता ही है बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस हफ्ते में कितने सारी खबरें हैं, बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है। लिटरली बाजार में आप यहाँ पे कह सकते हो बहुत कुछ हलचलें देखने को मिलेगी। देन FIs एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप देख ही सकते भाई, FIs तो नेट बिक वाली यहाँ पे कर ही रहे हैं, ठीक है। DIs भी यहाँ पे खरीदने का काम करते रहते हैं। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो अगेन डॉलर यहाँ पे मजबूत ही हो रहा है अगेंस्ट द हमारा इंडियन रुपी। गोल्ड की अगर बात कर ले $4000 के आसपास है। INR के हिसाब से बात कर ले 1,48,000 के करीब नज़र आ रहा है। सिल्वर की अगर बात करें 60 का लेवल अभी भी तोड़ नहीं पा रहा है, उसके नीचे फिसल गया है। एंड हमारे इधर भी सिल्वर की बात करें 2-2.25 लाख के आसपास नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल की बात कर ले तो 100 के यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अगेन इसको 70 के रेंज में यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड अगर वो आ भी गया तो भी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्यों? यस, जब तक मिडल ईस्ट वाला प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, कि बीच में आया था ना 70 के रेंज पे आया था, वापस क्या हो गया, चला गया 100 को। क्यों? वो जो फसाद की जड़ है भाई वो खत्म नहीं होती है, तब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भाई, ये पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम भाई ऐसे चलते रहेंगे तो इन्फ्लेशन तो भाई आसमान ही छूने वाला है, आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। और उसके बाद तो रेट कट तो भूल ही जाओ। देन क्रिप्टो करेंसी की अगर बात कर रहे तो बिटकॉइन 65 के नीचे थोड़ा नज़र आ रहा है। इथेरियम की बात करें 1900 के नीचे नज़र यहाँ पे आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स 101 को क्रॉस कर दिया भाई। डॉलर कितना मजबूत हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो। जितना डॉलर मजबूत रहेगा भाई उतना आपका गोल्ड सिल्वर में आपको दबाव ही देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स की अगर बात कर ले, 10 साल के बॉन्ड यील्ड, तो ये भी अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो भाई, जस्ट फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट FD में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। सो अगर FD का रेट अगर बढ़ते जाएगा तो इक्विटी मार्केट के लिए दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप थोड़ा बहुत अगर समझोगे बॉन्ड को तो वही चीज़ें आपको नज़र यहाँ पे आ जाएगी। रही बात ऑप्शन चेन की, तो भाई अब 24,000 के तो नीचे यहाँ पे आ ही चुके हैं। सो 24 के लेवल को तोड़ने के लिए अब अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्लियर कट नज़र आता है भाई, कि तोड़ना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। एकदम सॉलिड कोई तो खबर आनी चाहिए तो ही जाके पॉसिबल है। अब तो हर किसी की निगाह अगेन सपोर्ट लेवल पे ही चल रही है भाई, कि अब तो 23,500 को यहाँ पे बचाना है और उसी के आसपास हमें बड़ा सपोर्ट नज़र यहाँ पे आ रहा है। ये सब मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस भाई ये एक चुटकी वाली बात रहती है। एक खबर आएगी तो 22 भी टूट जाएगा, 21 भी टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, बिना खबर करेगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत वर्क करते हुए नजर आ जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अगर कहे तो भाई चीज़ें ज़्यादा बियर की ही फेवर में हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी ये हफ्ता क्या बुल वाले क्या थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, या फिर इस हफ्ते में भी पिछले हफ्ते जैसा बियर वाले ही मतलब अगेन उनकी अगर जीत होगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।